चलिए, आज का मज़मून हमारा है हर एक रूह पर यकीन न करना। बड़ा खूबसूरत मसला है। अच्छा जी, दुनिया के अंदर खुदा कितने हैं? सही बताओ, फिर लिख लो। चलिए, आप जवाब तो ठीक दे रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। हर इंसान कहता है कि एक ही खुदा है। तो फिर जब मैं इसको सीख रहा था तो खुदा तो गिनती से भी बाहर है। जो दुनिया के अंदर खुदा है गिनती से बाहर है। पता है किसी को? क्योंकि हर इंसान का अपना अपना खुदा है। कुछ लोग देवताओं की पूजा करती, कुछ दरबारों की पूजा करती, कुछ दरख्तों की पूजा करती, रिक्षों की पूजा करती, बंदरों की पूजा करती, ठीक है, दीवारों की पूजा करती। गिनती करें तो गिनती से बाहर है। दुनिया के अंदर इतने खुदा है, ठीक है। लेकिन आज जो बाइबल के अंदर हम सीखेंगे, मज़मून क्या है? हर एक रूह पर यकीन ना करें। सो जब हम हर एक रूह पर यकीन करते हैं तो हमारी जिंदगी डावाडोल रहती है। कहते हैं ना, ज्यादा डॉक्टर के कोल जाने वाले लोग ना वो बीमार ही रहते हैं, वो ठीक नहीं होते कि ठीक हो जाते। जेरे डॉक्टर को जाना है ना, उन्हें अपने सारे नुस्खे दसने ने, ठीक है। पहले वाली दवाई खत्म तो नवे की शुरू, ठीक है। इस तरह इन्हें को खुदा रहना, जेड़े खुदा को तुम जाओगे ना, उन्हें अपने तरीका दसना है। किसी ने कहना है कि जनाब तुम मैंने बकरा दे दो, किसी ने कहना मैंने कड़ाई दे दो, किसी ने कहना मैंने इन्ने पैसे दे दो, किसी ने कहना 125 रुपया दे दो। जिस खुदा के पास भी जाएंगे ना, वो आपको अपने तरीके से हर चीज बताएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर एक रूह का यकीन करते हैं। आपको पता होगा, बड़े लोगों की एक बात होती है, वो कहते हैं हमने दुआएं करवानी है, जितों मर्जी करवा लिए, एक एडा एडा मसला है। हम करते क्या है? जो देवताओं की पूजा करता है उसका खुदा वो है, जो बंदरों की पूजा करता है उसका खुदा वो है, जो दरख्तों की पूजा करता है उसका खुदा वो है। सो इसी तरह जो ये जो जितने भी झूठे नबी लिखा है कि उठ खड़े होंगे, सो आप इनको पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचान होगी आपकी? आज इसीलिए तो हमें किसी की पहचान ही नहीं रह गई। हम कलाम तो सुनते नहीं हैं, और जहां से आपको कलीसिया अच्छी चीजें मिलती है, खालिस चीज मिलती है, वहां तो आप टिकते नहीं हैं। वहां तो आपको आपसे बैठा नहीं जाता। पादरी साहब ने लाला के खिलाफ करी आ रहे, चंगे को चले गए हैं, ये सानू शराबा तो भी मना करी आ रहे हैं, ये सानू सिगरटा तो मना करी आ रहे हैं, ये जनाब सानू रिश्तेदार तो मना करी आ रहे हैं। ये केड़ा पादरी? वो भाई इन्ने चर्चा चुकाया, इस तरह का पादरी की कोई नहीं सीगा। असं नहीं इतने दोबारा जाना, ना ना ना, उत्थे ना जाना दोबारा। ये तो हर चीज तो मना करी जा रहे। भाई आपको शिफा लेने के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो आपकी बीमारी को देख के बड़ी चीजें मना करता है, करता है नहीं? तो फिर आप कहें कि हमें शिफा भी मिले, हमें बरकत भी मिले, हमें हम फसल के दौर में चाहिए भी, हम शिफा भी पाए, हम जिंदगी पाए, तो कोई जो खुदा का खादम जो है कि वो हमें कोई समझाए भी ना, कलाम भी ना सुनाए, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। आज हम हमारा ये जब लफ्ज खत्म हो गया ना कि सारे खादम ही नहीं, ओ भाई सारे खादम नहीं ये होंगे। गल यार कान खोल के सुन लो, सारे खादम नहीं ये होंगे। मैंने आपको एक बार बताया था कि बहुत सारे खादम सिर्फ स्टेज की हद तक होती है, सिर्फ नजर आएंगे स्टेज के ऊपर खादम है। जब नीचे आते हैं ना, फिर आप उनका चाल चलन देख लें, उनकी गुफ्तगू सुन लें, उनका बैकग्राउंड आप देख लें, क्या वो खादम ही है? बड़े खादम सिर्फ स्टेज की हद तक होते हैं। लेकिन आप पहचानेंगे कैसे फिर ऐसे लोगों को?
बात तो आज हमने ये सीखनी है। कैसे पहचान होगी? कौन पहचानेगा वैसे? खुदा के कलाम को पढ़ता होगा। हाँ, वो तो पहचानना जाएगा। तो पहचानेगा कौन? जिन्हें कभी फल ही नहीं खाता, जिन्हें पता ही नहीं वो अंब के फलों कही जाता, अमरूद के अमरूदां कही जाता मेवा है। जिन्हें पता ही नहीं फल खान का, जिन्हें कभी फल खाता ही नहीं, उनका बनेगा की? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਸਕਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਫਲ ਲਿਆ, ਫਲ ਦੇ ਤੋਂ ਫਲ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੈ ਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਰੀ ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਦਰੀ ਕਵੇ ਕੁਛ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪਾਦਰੀ ਸਹੀ ਜੀ, क्या बात ही यार, इन्हें कभी नहीं जी डांटिया, कभी नहीं जी क्या कि शोर ना करो, कभी नहीं जी क्या कोई पुठे काम ना करो। जो आप ही डाक डाक के पीती है तो दूसरे में पी जाता है, वो बात ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? क्या लिखता है ये हमने अपने खाक के अंदर? हर एक रूह का यकीन ना करो। हम करते हैं आज, इसलिए तो हम मुश्किलों के अंदर है। मैं अक्सर कहना नवा कि बड़ी देर की गल है, तो मेरे एक दोस्त कह लगे यार आप ना गुजरा वालों दाल खान जानी। मैं क्या है दाल खान जाने गुजरा वालों? कहते पर साहब तुम वेखना उस दाल का टेस्ट की है। कहते नहीं चलो सब नाल चलो जी। दसना मैं यही चाहना वा कि जो असी गए तो वाकई यार दाल का बड़ा अच्छा टेस्ट। तो कितों गए? लाहौरों अपनी गड्डी च बह के दाल खाने वास्ते, ठीक है। कुछ 7-8 हज़ार 10 हज़ार लग ही होगा ना, पेट्रोल का भी खर्चा, फिर ठीक है बाकी भी। अच्छा दसना है सारा कि जिन्होंने पहचान ना किसी चीज़ की वो दूर भी चले जाते थे। समझ लग रही नहीं? तो जिन्होंने ना पहचान वो कहते दुआ ही करनी है, कलाम ही सुनना है, जिथे मर्जी जाके सुन लो। वो कबूतिया सारी जिंदगी नहीं समझ लगती। वो कबूत पोना इंज ही मारते फिरते, इधर मार गया कदे उधर मार गया कदे इधर मार गया, तो रहन नहीं परेशान है। वो कहते हैं बहुत ही घर का प्राणा भुखा ही रह जाता, पता ही नहीं है। अगर दाल खाने वास्ते लोग गुजरा वाले चले जाते हैं, तो कलाम सुनने वास्ते तो थोड़ा अगे पिछले आ जाता है। और थोड़े से चल नेड़े बह जाओ, थोड़े से इतने बह जाओ, सारी जिंदगी एक गुजर जानी, पता ही कोई, पहचान ही कोई नहीं। क्या ये हमारी अकल है? ये हिकमत कहती है, अकल कहती है ये कि जो मिला खा लिया, जहां मर्जी बैठ गए, जहां मर्जी चले गए? नहीं, हमारा खुदा तरतीब का खुदा है, वो सच्चाई का खुदा है। आप सबको पता है, मैं अक्सर एक बात करता हूं, मुझे किसी के साथ कोई लालच नहीं। आपको जहां भी अच्छी खुराक मिलती है आप वहां जाए। मैं आपको चर्च मेंबर बनाने के लिए ये बातें नहीं कर रहा कि मैं ठीक हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा जिस जगह पे आपको खालिस मसीह की मोहब्बत मिलती है ना, खालिस कलाम मिलता है, खालिस तालीम मिलती है, खालिस तरबियत मिलती है, आप वहां जाए। ये खुदा का कलाम है, ये आप किताबें नहीं है जिस दुकान तो मर्जी खरीद ली, ठीक है ना। मैं अक्सर कहना वा भैन जी ना जो जाती ना सब्जी की दुकान पर, तो भाजी पूरा टोकरा भरिया होंगे आलूआं का, चुनी जानी चुनी जानी, चुन चुन के कढ़नी है। मेरी अपनी आदत से सब्जी नहीं लैके आना। मैंने एक दफा दुकान वाले ने कहा नहीं भाई इस तरह नहीं मैं सौदा देना। मैं कहा भाई ना दे, मैं तो इस तरह लिया ही नहीं होंगे, मैं तो चुन चुन के ले आना। तो वो सारी मार्केट में पता है, कहेंगे और सब्जी आ गए भाई ऐसा हाथ ना रोकना, यह सौदा अपनी मर्जी से लैके जाना जी। तो मैं कहना सौदा मैं अपनी मर्जी का लिया है, तो पैसे तुम अपनी मर्जी लो। मैं फल लैके जाना ना कहा, तो दुकान वाला कहना एक दाल मैं पा देना, मैं कहना तू इतनी रख ला, मैं नहीं लिया। मेरी गल समझ लग रही? तो समझ होगी तो फिर ही है ना। तो इतने जिन्हें लाई गली उन्हें टुट चली है नहीं, आ जा अजे तो चलनी नहीं, आ जा हम तो चलनी ले लेंगे फिर वही सारी जिंदगी लंघ गई, पता ही नहीं है। अज भाजी उत्थे चलने, अज भाजी इधर चलने लगे फिर वही।
कलाम में क्या लिखा है? हर एक रूह का यकीन ना करो। लेकिन हम करते हैं, है ना? करते हैं ना? हेलो, जाग रहे हैं? जागो जरा। आज एक हवाला देखते हैं। मैं पहला यूहन्ना 4:1 है। पहले मैं जब इसको सीख रहा था कि शैतान जो ना, शैतान वो हमेशा आपको अपने पीछे लगाने के लिए बड़े आपके साथ चिकनी चौपड़ी बातें करता है। गुमराह करने के लिए, आपको खुदा से दूर करने के लिए बड़ी चिकनी चौपड़ी बातें करता है। फिर उसकी जो टीम है ना, शैतान की जो लश्कर उसकी, वो आपकी चारों तरफ वो अपने लश्करों को भेजता है। कभी आपको किधर ले जाते हैं वो, कभी आपको किधर ले जाते हैं, कभी आपको किधर लेके फिरते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आप कह रहे थे नहीं यार, भी ठीक है, भी ठीक है, भी ठीक है तो सारे खादम ही है। जितने दरबार मिले उथे भी सलाम कर लिया है। कोई देवता की तस्वीर आ गई उथे भी सलाम कर लिया। कोई बंदर की पूजा करने तो कहता मैं नहीं करना, कोई गल नहीं यार है। तो खुदा दे बने हुए है। जे कोई यसु मसीह की मूर्ति लगी तो उन्होंने सलाम कर लिया है तो यसु मसीह है ना है। और अकल के अन्य वो यसु नहीं जीगा। मेरा यसु मूर्तियां चाहिए है, पत्थर चाहिए। क्या बात है? भी तो मुकद्दस मरियम की तस्वीर है ना, इन्हों सलाम कर लो। इन्हें तो सारा कुछ बख्शना है। तुम हिसाब लाओ, पत्थरों के विचों यार कई कहते हैं ये नहीं बख्शना सारा कुछ। क्या है जी? है ਜਿਹੜੇ लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ नहीं? पढ़िएगा सवाल है। ऐ अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं, कि वो खुदा की तरफ से है भी या नहीं है। क्योंकि बहुत से झूठे नबी, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। आमीन। आमीन। पता चल गया कि नहीं चलिया? मेरी किताब नहीं है कोई भी। बाइबल मुकद्दस से जी तुम रोजाना सुनते तो पढ़ते हो, तुम दस कोई नहीं है। ये जरा पादरी कहते मिठिया मिठिया गल्लां, मैं ना जरा ओह क्या बात है जी है। ये उथे सही नहीं देखा, ठीक है। सो मेरे अजीजों, यशवा अपनी किताब के अंदर क्या लिखता है? अब देखते हैं बाइबल मुकद्दस में यशवा की किताब 24 की 14 से 15 आयत को देखेंगे। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता यह है कि आपने देखा होगा अब पुलिस ने हमेशा अपने पीछे लोगों को लगाया और वो कहता है मेरी पूजा करो क्योंकि वो दुनिया का खुदा है। पता है किसी को क्या है? वो दुनिया का खुदा वो है और उसके जो लश्कर है ना वो गिनती से बाहर है। जैसे वो कहता है ना वैसे उसके लश्कर कर रहे हैं। जैसे जो लोग दुनिया के खुदा पुलिस की जो पूजा करने वाले लोग हैं ना, तो आपको यकीन माने फिर वो आगे टीमें बढ़ती जा रही है। वो आपको जिसको कहते चिकनी चोपड़ी बातें करके कहेंगे साढ़े ना लाओ है, कई कहेंगे साढ़े चर्चाओ तो नाल ऐ भी तामन करांगे, तो नाल ऐ भी तामन करांगे। अकल दियो अन्य छड़ दियो ये गल्लां है। वो केड़े तावना की गल करते हैं? ये तक नहीं समझ लगी तुम? ये तो सब कुछ खुदा का है। आपको गुमराह करने वाले बहुत आते हैं। आप उस शख्स के साथ दोस्ती लगाए जो आपको जिंदगी का रास्ता दिखाता है। ये सारी बातें शैतान की तरफ से जो आपको गुमराह करके अपने पीछे लगाता है। वो कहता नहीं है मैं शैतान हूं, ये नहीं कहता वो, लेकिन आपको पता नहीं चलता कैसे वो आपको गुमराह करता है, ठीक है ना। लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम समझते नहीं यार ये बंदा ठीक है। सो कैसे पता चलेगा भाई? जो आपको जिंदगी का रास्ता दिखाता है ना वो है खुदा का खादम। तो कभी कभी आपको ये भी पता नहीं चलेगा। ऐसे खादम भी आपके पास आएंगे या आप उनके पास जाएंगे, वो ऐसी चिकनी चौपड़ी बातें करके वो अपने पीछे लगाएंगे, खुदा के पीछे नहीं लगाएंगे। तो यशवा क्या कहता है? कभी कभी क्या होता पता क्या है कि खुदा के खादम कह रहे होते हैं ना कि सारे बुत परस्ती को छोड़ो तो खुदा की तरफ आओ। लेकिन जो आ जाते हैं, ठीक है, उनको बरकत मिल जाती है। जो नहीं आते
तो यशवा उनको क्या कहता है, जरा इस हवाले को सुनो, पढ़िएगा। बस अब तुम खुदावन का खौफ रखो यशवा कहता है आप तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी प्रस्तिश और करो नेक नीति और सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो और उन देवताओं को दूर कर दो ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ दूर कर दो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे और मिस्र में करते और खुदावन की प्रस्तिश करो और खुदावंद की प्रस्तिश करो। और अगर खुदावन की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, तो आज ही से तुम उससे तो यशवा कहता आज ही से तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो चुन लो, जिंदगी करनी है चुन लो जी। ख्वाह वो वही देवता हो कह रहे हैं कि भावे ਉਹ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਨੇ, ਕਰੋ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਨਾ ਚਾਹਦੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦਫਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਥ ਤੱਕ। ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਵੇ जी। तो यशवा की कहने लगा जी, सुनो जरा, जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे जी, या मूरियों के देवता हो जिसके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇਹ ਜਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। सो हम तो खुदावन की प्रस्तिश ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। आमीन ਆਮੀਨ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਯਸ਼ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਕਿੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। हैं? कभी देखा कि यीशु मसीह ने जबरदस्ती कहा होगा मेरे पीछे आओ, जबरदस्ती की थी? कभी यीशु मसीह ने क्या हुए मैंने बकरा दियो, कोई कड़ाई दियो, क्या हुए किते नहीं। ते दुनिया दे देवता दुनिया दे खुदा की मंगते हैं, की मंगते हैं? खून कुर्बानियां, ठीक है, मंगते नहीं या नहीं? कुकड़ कड़ाइयां ते कहते ने कि अज तुसी दे दिए देग या बकरा दे दे अगले साल ना दिता ना ते तोड़ा तख्ता उलट जाएगा है। मेरा यीशु ये नहीं कहता दुनिया के खुदा महज बुत है, ना देखते हैं ना सुनते हैं ना चलते हैं ना बोलते हैं ना छूते हैं। मेरा खुदा ऐसा खुदा है, वो देखता भी है, सुनता भी है, छूता है तो बीमार अच्छे हो जाते हैं, चलता 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 मुर्दों को जिंदा करता जाता है। जहां खड़ा होकर कहता है लाजर कब्र से बाहर आ जा, लाजर कब्र से बाहर आ जा। मैं तो ऐसे खुदा की प्रशंसा करता हूं, मेरा खुदा जिंदा खुदा है। हम तो ऐसे खुदा की प्रशंसा करने वाले हैं, हम किसी और खुदा को नहीं मांगते। हालेलुया। हर एक रूह पर यकीन ना करो, यकीन करना है तो किने दे करना है। हालेलुया। जिंदा खुदा यीशु से यकीन करो जिसके कहने से अंधी आंखें खुल जाती हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाप हो जाते हैं। एक बार कहता है ना जब तेरे गुनाह माफ हुए तो गुनाह भी माफ हो जाते हैं। एक बार कहता है तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, वो फिरदौस में चला जाता है। ऐसे खुदा की इबादत करें, ऐसे खुदा की प्रशंसा करें, जो कहता है वो हो जाता है। हर एक रूह का यकीन ना करें, छाड़ दो ये लोगों अच्छे रह जाए, फायदा हो जाएगा। दूर तुम जा सकते हो, थोड़िया अपनी हड्डियां की ने वो शैतान ने फड़िया सोचा फड़िया वो एड्डी दूर सर्दी बड़ी, एड्डी दूर की जाना, गर्मी बड़ी, एड्डी दूर की जाना चाहिए। इतने बह के सुन लो, इतने कर लो बह के, है क्या बात है। बैठे रहो सारी जिंदगी उठी, सारी जिंदगी गुजर जाएगी, आप ठीक नहीं हो सकते। कलीसिया कैसे पहचानेंगे फिर?
अब बात आखिरी, पहचान कैसे होगी रूह की? हर एक रूह का यकीन, क्योंकि आपको हर शख्स अपने पीछे लगाना चाहता, तो आपको पहचान कैसे होगी? अच्छे बुरे की पहचान कैसे होगी? जब आप खुदा का कलाम सुनिए, कलाम तो सब सुनते हैं, यही तो मेरी आज बात है, कलाम तो सब सुनते हैं, सुनते हैं या नहीं? पता कैसे चलेगा? कलाम जब अंदर होगा, वेरी गुड, जो वफादार होंगे, हाँ वफादार होंगे। आप एक नुस्खा ले लें, एक नुस्खा, वो है खुदा का रूह कुदस। सिर्फ खुदा का पाक रूह आपको बता सकता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, झूठा क्या है, सच्चा क्या है, दगाबाज कौन है, आंखों वाला कौन है, अंधा कौन है। सिर्फ खुदा का रूह कुदस वो आपको बताएगा। आपने जहां जहां भी जाना होगा वो बताएगा। जब वो आपके अंदर होगा ना, आप किसी के धोखे में नहीं आ सकते, नहीं तो सारी जिंदगी गुजर जाएगी ऐसे। यसुम मसीह आ जाएंगे, जो उसके हैं वो चले जाएंगे। ऐसे इतना दिख रहेगा आज के लिए चर्च जाना है, कहीं ने 7 चर्च रखी है, कहीं 3 4 रखी है, शफा वाला इधर, कलाम वाला इधर, राशन वाला उधर है, बाकी कम वाला इधर। चलो जी सारे खुश करो, सारे पादरियों खुश करना जी। तो ये सारे पादरियों खुश करते रहो, उन्होंने जब यसुम मसीह आएंगे तो वो जनाब उन्होंने लैके चले जाएंगे जेडे हमेशा उनके नाल ने। तो तुम ये इंतजार कर रहे हो, तो पादरियों खुश करो, पूरी दुनिया के पादरियों खुश करके छड़ना जी। तो खुदा दे बंदे, खुदा दे लोगों, पादरियों खुश करना छड़ दियो। जिसने आपको बनाया है ना उसको खुश करें, जो वो कहता है ना वो करके दिखाए उसको, ठीक है ना। इधर उधर ना जाए, चिकनी चोपड़ी बातों के पीछे ना लगे। कड़वी चीजें जो ना वो ज्यादा सेहतमंद होती है ना। अरे मीठा खा खा के शुगर भी देखते हैं, है ना। दुख बात देने मुसीबत बात दिए, आपको अच्छा दोस्त मिल जाएगा ना, वो आपको जिंदगी का रास्ता दिखाएगा। खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। क्या मजमून आज का? हर एक रूह का यकीन ना करो, ये आपका फैसला है। आपने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ से बरकत मिलती है, कहाँ से सीखने को मिलता है, कहाँ से आपको शिफा मिलती है, कहाँ से आपको कलाम मिलता है, ये फैसला आपका है। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। आमीन।